नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। जयपुर के दादिया में कल आयोजित होगा सहकार एवं रोजगार उत्सव। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री की पहल पर टीबी मुक्त राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ते कदम। अब तक 74 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग। नवाचारों और सतत प्रयासों से मिल रही सफलता। भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान लोक सेवा आयोग की रिकॉर्ड रफ्तार। 43 दिनों में 7 लाख अभ्यर्थियों के लिए 77 प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं आयोजित। राज्य के सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 17 जुलाई को जयपुर जिले के दादिया गांव में सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने आयोजन स्थल का दौरा किया और विभागीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगंतुकों के लिए बैठक व्यवस्था, पेयजल, चाय, बिस्किट और छाछ, चिकित्सा सुविधा, हेल्प डेस्क, कंट्रोल रूम तथा पार्किंग में LED स्क्रीन जैसे इंतजामों को समय रहते पूर्ण करने को कहा। बारिश की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विकल्पीय व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से आज मुख्यमंत्री निवास पर श्री डिग्गीपुरी कल्याण जी तीर्थ क्षेत्र विकास समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा श्री कल्याण तीर्थ के विकास के लिए कॉरिडोर निर्माण की घोषणा का आभार जताया और मंदिर के सुनियोजित विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। प्रदेश में 25 जून 2025 से चल रहे सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान के माध्यम से अब तक 74 लाख से अधिक अति संवेदनशील जनसंख्या की घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अभियान का लक्ष्य 1.67 करोड़ संवेदनशील व्यक्तियों तक पहुंचना है। स्क्रीनिंग में अब तक 2,35,054 व्यक्तियों में टीबी के लक्षण पाए गए हैं, जिन्हें पुष्टि हेतु स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुसार प्रभावी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। स्क्रीनिंग का अभियान 21 जुलाई 2025 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य टीबी के छिपे मामलों की शीघ्र पहचान कर समय पर निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जून-जुलाई 2025 में भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में अभूतपूर्व तेजी दिखाई है। 1 जून से 13 जुलाई तक केवल 43 दिनों में 11 भर्ती परीक्षाओं के 77 प्रश्न पत्रों का सफल आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त 29-30 जुलाई को 3 और भर्ती परीक्षाओं के 8 प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं निर्धारित है। इन 2 महीनों में आयोग ने लगभग हर तीसरे दिन एक परीक्षा आयोजित करवाकर 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया है। आयोग ने यह गति लंबित भर्तियों को शीघ्रता से पूरा करने, परीक्षा कैलेंडर की सख्त पालना करने, समय पर परिणाम और त्वरित अभिस्तावना जैसे सुधारों के माध्यम से हासिल की है। आयोग अध्यक्ष श्री UR साहू ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षाओं का सफल आयोजन परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और शुचिता को दर्शाता है, जिससे अभ्यर्थियों का भरोसा और उत्साह दोनों बढ़ा है। और आगे बढ़ने से पहले देखिए यह संदेश। अंत्योदय का मतलब किसी माँ को समय पर इलाज मिले, किसी बुजुर्ग को पेंशन का सहारा मिले, किसी मजदूर को पहचान और अधिकार मिले, किसी किसान को योजनाओं का पूरा लाभ मिले। इन शिविरों के माध्यम से हमारा जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ देने के लिए हमारे पूरे राजस्थान में ये शिविर लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जन जन के लिए परिवर्तनकारी साबित हुआ है। इस दौरान विभागों से संबंधित आम जन के कामों का तेज गति से समाधान किया गया है। ग्राम पंचायत में आयोजित शिविरों के माध्यम से हर जरूरतमंद को सम्मान, सुविधा और सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ प्रदान किया गया है। प्रदेश भर में जन कल्याणकारी योजनाएं अब केवल कागजों तक सीमित नहीं है,
बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का एक दिवसीय विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान श्री नवीन महाजन की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी ने उद्घाटन सत्र में बताया कि बिहार की तर्ज पर जल्द ही भारत निर्वाचन आयोग ने संपूर्ण राष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 2002 में मतदाता सूचियों के रिवीजन का कार्य हुआ था। उन्होंने बताया कि राजस्थान में भी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोग घर घर जाकर मतदाता सूचियों के शोधन का कार्य करेंगे। इसके लिए संपूर्ण राजस्थान के 41 जिलों के 43 मास्टर ट्रेनर्स को विस्तृत प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता में अभिवृद्धिकरण का कार्य किया जा रहा है, ताकि वे उनके जिलों में जाकर वहां के बीएलओ और सुपरवाइजर को उक्त कार्य हेतु प्रशिक्षित कर सके। उन्होंने बताया कि इनके द्वारा प्रशिक्षित बीएलओ राजस्थान के 5,75,00,000 मतदाताओं के घर घर पहुंचकर गणना प्रारूप भरवा कर मतदाता सूची के शोधन का कार्य करेंगे। उन्होंने सभी मास्टर ट्रेनर्स को भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय राजस्थान द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों व जानकारियों से अपने आप को अपडेट रखने और सभी प्रकार के अक्सर पूछे जाने वाले सवालों की जानकारी रखने के लिए कहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के केंद्रीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जी कमलावर्धन ने कहा कि राजस्थान में मिलावट रोकथाम और खाद्य सुरक्षा को लेकर सैंपलिंग कार्रवाई के साथ साथ आमजन में खाद्य सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से आमजन में जागरूकता बढ़ी है और मिलावट पर प्रभावी रोकथाम हो रही है। उन्होंने मिलावट रोकने के लिए दर्ज किए जा रहे केसेस की जानकारी ली और उनके त्वरित निस्तारण के लिए सतत निगरानी के निर्देश दिए। केंद्रीय सीईओ आज ओटीएस के सभागार में प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में उन्होंने मिलावट रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत किए जा रहे प्रयासों, लंबित केसेस, मैन पावर सहित विभिन्न मामलों पर विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन के दैनिक खाद्य पदार्थों में शामिल घी, दूध, पनीर, मसाले जैसे पदार्थों के सैंपल नियमित रूप से लिए जाए और इनसे संबंधित केसेस को त्वरित रूप से निस्तारित किया जाए। और अब देखिए प्रदेश के मौसम का अपडेट। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा एवं कहीं-कहीं पर भारी वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा श्री विजयनगर, श्रीगंगानगर में 83 मिलीमीटर दर्ज की गई। उत्तर पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में बना निम्न दबाव का क्षेत्र आज उसी क्षेत्र में बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण तंत्र धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 12 घंटों के दौरान कम दबाव वाले क्षेत्र में कमजोर पड़ने की संभावना है। आज जयपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश होने की संभावना है तथा राज्य में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 17 जुलाई को कोटा संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में 17 जुलाई से कमी दर्ज होने की प्रबल संभावना है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।